पूर्वी संपन्न परिवार की शहर में पली बढ़ी लड़की थी। पूर्वी की शादी छोटे शहर में हुई थी, जहां आज भी घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो पूर्वी का ससुराल भी संपन्न था, लेकिन छोटे शहरों में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। वहां घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है। इसलिए पूर्वी को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। पूर्वी की सास सुनीता जी इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त थी। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी पूर्वी को घूंघट करने को कहती। पूर्वी की ननद और पति कई बार सुनीता जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन सा हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या घूंघट करना। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज तो जमाना बदल गया है। लेकिन सुनीता जी किसी की एक ना सुनती। पूर्वी भी घर में शांति बनाए रखने के लिए सुनीता जी से कुछ न बोलती और ना चाहते हुए भी घूंघट चुपचाप कर लेती। पूर्वी की ननद गुंजन हम उम्र होने के कारण उसकी पूर्वी से अच्छी बनती थी। पूर्वी को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो गुंजन अपनी स्कूटी से ले जाती। पूर्वी को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में सुनीता जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननद भाभी जब भी बाहर जाते गुंजन कहती, भाभी यहाँ कौन सा मम्मी देख रही हैं, तो यहाँ काहे का घूंघट, ये लो चाबी और अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। पूर्वी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले से बाहर आकर पूर्वी स्कूटी चलाकर अपना शौक पूरा कर लेती। पर यह चोरी चोरी का शौक कब तक छिप सकता था। एक बार गुंजन के चचेरे भाई, जो पूर्वी के रिश्ते में जेठ लगते थे, उन्होंने पूर्वी को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक पूर्वी और गुंजन घर पहुंचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुंचकर सरिता जी को पूरी जानकारी दे चुके थे। सुनीता जी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। भाई साहब के जाते ही सुनीता जी ने कविता के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर पूर्वी थर थर कांपने लगी। मैंने मना किया था ना कि पूर्वी यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी? और पूर्वी, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायका नहीं जो खुलेआम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिरो। सुनीता जी गुस्से में बोले जा रही थी। पूर्वी और गुंजन चुपचाप दोनों सुन रही थी। सबसे ज्यादा बुरा पूर्वी को लग रहा था कि उसकी वजह से सुनीता जी ने गुंजन को थप्पड़ मार दिया। पूर्वी ने कई बार सुनीता जी से माफी मांगी, पर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से पूर्वी का घर से बाहर जाना बंद हो गया। अगर पूर्वी को कुछ काम भी होता तो पति रवि या गुंजन से बोलकर मंगा लेती। एक दिन सुनीता जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पूर्वी घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी रवि को फोन लगाया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। गुंजन दूसरे शहर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में पूर्वी और सुनीता जी के अलावा कोई नहीं था। पूर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सुनीता जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह सुनीता जी को अपने पीछे बैठाया और गुंजन की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने की बजाय घूर घूर कर पूर्वी को स्कूटी से सुनीता जी को ले जाते हुए देखते रहे। डॉक्टरों ने सुनीता जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक रवि भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जब सुनीता जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। पूर्वी और रवि के तो हाथ पांव ही फूल गए थे ये सुनकर।
लगभग 1 हफ्ते बाद सुनीता जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें सुनीता जी से मिलने आई। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने सुनीता जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे पूर्वी बेशर्मी से स्कूटी चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। सुनीता जी ने उनके सामने ही पूर्वी को आवाज दी। तब तक पूर्वी घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी सुनीता जी ने पूर्वी को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट कर। पूर्वी को नई स्कूटी की चाबी भी दी जो उन्होंने पहले ही रवि से मंगवा ली थी। आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर ना ले जाती तो आज मैं यहाँ पर ना होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चुपचाप वहाँ से चल दी और दोनों सास बहू चाय की चुस्कियों का मज़ा लेने लगी। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच गई हों, पर आज भी बहुत से घरों में महिलाओं को घूंघट से आज़ादी नहीं मिल पाई है। सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच को आज भी रिवाज और परंपरा के नाम पर ज़बरदस्ती बहुओं पर थोपा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।